हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफएम में। देखिएगा, आज हमारा आपका प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर है ना 9वां क्लास है। याद रखिएगा 9वां क्लास है। यहाँ से 60 नंबर का आपको विज्ञान का प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रयोगशाला परिचारक को लेकर आज के न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, है ना। देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर आज के न्यूज़पेपर में आपका आया हुआ है। ठीक, न्यूज़पेपर में आपका आया हुआ है और इससे रिगार्डिंग जो आपकी जानकारी है ये आपको अक्टूबर में, है ना, आने वाले महीने में 1-2 दिन बचा है, उसके बाद आपको पता चलेगा। और ये पेपर आपको नवंबर में न्यूज़पेपर के हिसाब से होना लगभग कंफर्म है। ठीक है, तो आपके पास टाइम जो है वो मेनली अक्टूबर का ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का आपका 9वां क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है ना। और प्रश्न का क्वेश्चन जो है आपके जैसे पेपर में पूछा जाता है उसी तरीके का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए। हाँ, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। देखिएगा, आपको उस ताप का बताना है, उस ताप का मान बताना है जिस पर जो है वो ठोस भी रह सकता है, द्रव रह सकता है और गैसी, तीनों अवस्था में जो है ना, जो पदार्थ है वो एक साथ रह सकता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका, देखिए, ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी हिमांक, डी त्रिक बिंदु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। यहाँ आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये, है ना, ऑप्शन डी। ठीक, त्रिक बिंदु जो ताप होता है उस ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ इन तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है और सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, थर्मस फ्लास्क, है ना, थर्मस फ्लास्क। ठीक है, थर्मस बॉटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। थर्मस का बॉटल जिसमें क्या होता है, आप गर्म पानी या गर्म चाय डालते हैं तो काफी लंबे समय तक क्या होता है, वैसे ही गर्म रहता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। उसी थर्मस की बात हो रही है। ठीक, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, मतलब थर्मस का वो बॉटल है समझिए, उसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए चाय डाल देते हैं, है ना। चाय रखते हैं या गर्म पानी रखते हैं तो काफी लंबे समय तक वो गर्म ही रहता है, वो जल्दी से ठंडा नहीं होता। ये किस कारण से होता है, उसका कारण आपसे पूछा गया है, या उस विधि को आपको बताना है कि कौन सी विधि के कारण ये लंबे समय तक, ठीक है, अपनी अवस्था को बनाए रखता है। ए संचालन, बी संवहन एवं विकिरण, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी, संचालन और साथ ही संवहन एवं विकिरण। ठीक है, देखिएगा थर्मस के बॉटल में होता क्या है जनरली, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थर्मस की बॉटल में जनरली होता क्या है, इसमें जो है दो परत होती है ना। बॉटल की दीवारों पर कितनी परतें होती है, तो दो परत होती है। ठीक है, और दो परतों के बीच, ठीक है, दो परतों के बीच कुछ खाली जगह होता है ना, कुछ खाली वैक्यूम, जिसमें वैक्यूम, है ना, इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, दोनों परतों के बीच क्या होता है, खाली जगह होता है, इसमें वैक्यूम का, ठीक है, पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है खाली जगह पर। ये क्या करता है, जो ऊष्मा एक बार आप लोगों ने इसमें क्या कर दिया, गर्म पानी रखते हैं तो उसका संचालन, ठीक है, या संवहन या विकिरण को, उसकी जो ऊष्मा है उसको क्या नहीं होने देता, बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, उसकी ऊष्मा को क्या होता है, इसके बाहर वायुमंडल, है ना, ठीक है, पानी के बाहर वायुमंडल प्रभाव में जाने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होती है, ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ठीक है, और ये लंबे समय तक गर्म रहता है। ठीक है, इतनी चीजें बस याद रखना है आपको। चलिए ठीक है, ठीक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका अगला प्रश्न है। और इस ऐसा प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, मान लीजिए पानी गर्म कर रहे होते हैं,
ठीक है, पानी गर्म कर रहे थे, कुछ देर गर्म करने के बाद पानी से क्या होता है, भाप निकलने लगता है। ठीक है, पानी से क्या होता है याद रखिएगा, भाप निकलने लगता है ना। तो ये जो गर्म पानी इसको आप छुएंगे तो छूने से आपको जलन कम महसूस होगा। ठीक है, गर्म पानी उसको छूने से जलन कम महसूस होगा, लेकिन इसका जो भाप होता है, ठीक है, जो ये क्या होता है, उड़ते रहता है। इससे अगर आपका त्वचा, ठीक है, त्वचा क्या होता है उसके संपर्क में आता है तो यहाँ जलन तेज होती है। ठीक, जलन तेज होती है और साथ ही ज्यादा देर तक रहती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपसे पूछा गया है। ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। बी, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। सी, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। डी, भाप हल्का होता है। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, समझिएगा, जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी के छुएंगे तो पानी में क्या होती है, जो गर्म, ठीक है, जिस ताप पर गर्म होती है केवल वही ऊष्मा होता है। लेकिन जब भाप बनता है तो भाप कैसे बनता है, पहले पानी गर्म होता है और गर्म होने के बाद क्या होता है, वो भाप बनता है। ठीक है, गर्म होने के बाद क्या होता है, वो भाप बनता है। तो गर्म गर्म होने के लिए जो ताप की जरूरत थी वो ताप था इसमें मैक्सिमम, उसके बाद इसमें भाप आ जाता है। ठीक है, तो भाप बनता कैसे, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा हो जाती है। तो भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। कहने का मतलब वह कौन सा टेम्परेचर वैल्यू है ना, वह, ये देखिए ये सब डिग्री है ना, इसको समझने की कोशिश करिएगा। किस डिग्री में सेल्सियस का वैल्यू और फारेनहाइट का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। मेनली ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, 0 डिग्री तापमान पर। बी, 10 डिग्री तापमान पर। सी, -40 डिग्री तापमान पर। डी, 40 डिग्री तापमान पर। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री तापमान पर। ठीक, आपको याद रखना है, सेल्सियस का तापमान और फारेनहाइट का तापमान एक निश्चित तापमान पर, है ना, निश्चित टेम्परेचर पर क्या होता है, इक्वल होता है। वो निश्चित टेम्परेचर कितना होता है, -40 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, और इसमें पूछा गया है आपसे, एक स्वस्थ मनुष्य, है ना, एक स्वस्थ मनुष्य कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, है ना, वो नहीं है फिलहाल उस समय, है ना, कि शरीर का ताप कितना होता है ये आपको बताने हैं। देखिए, शरीर में जब किसी प्रकार की परेशानी होती है तो ताप में वेरिएशन आ जाता है ना, ताप ऊपर नीचे होता है। लेकिन व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो उसका फिक्स टेम्परेचर आपको, है ना, उस व्यक्ति को देखने को मिलता है। तो ए, 37 डिग्री सेल्सियस। बी, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी, 98.4 डिग्री सेल्सियस। डी, 98.4 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए ये ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और जब इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जब इसी को आप क्या करते हैं, अगर आप वैल्यू को सेल्सियस में लेते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है, और फ़ारेनहाइट में आप डिग्री को लेते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, तो ये कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिएगा, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। देखिए, जो इंजन्स होते हैं, है ना, जो मशीन होते हैं इंजन्स, इसका किसी भी तरीके का, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लें या इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर आप ले लें, इसमें होता क्या, हिमरोधी। हिमरोधी कहने का मतलब देखिए, ठंडी के दिन में या ऐसा कहें जब टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में चला जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है, तो इसमें क्या होती है ना, बर्फ जमने लगता है। ठीक, आप देखेंगे जब क्या होता है, ठंड के दिनों में ज्यादा ठंड पड़ती है तो है ना, बाहर का मौसम जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण क्या है, उसमें ओस पड़ने लगती है और वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बर्फ जमने लगता है। तो इंजन है ना, इंजन क्या करता है, मेनली इसमें आप क्या करते हैं, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो ऊष्मा प्राप्त कर क्या करती है, चलती है। ठीक, लेकिन जब बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन देखिएगा जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो इसमें भी क्या होता है,
ये बर्फ जमने लग जाता है ना, बर्फ जमने लग जाता है, तो इसी बर्फ को यहाँ पे क्या कहा गया, हिम कहा गया। तो हिम ना बने या बर्फ ना जमे, इसके लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, ए एथेनॉल, बी एथिलीन ग्लाइकॉल, सी मेथेनॉल और डी प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य कौन करता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, जो आपका फ्रिज होता है ना, फ्रिज को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर को समान बनाए रखने का काम, ठीक है, समान बनाए रखने का काम कौन करता है, या किस तरीके से समान इसका टेम्परेचर रहता है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक, या थर्मोस्टेट है ना, कौन सा कार्य करता है। थर्मोस्टेट कहने का मतलब क्या है, समान रखना, टेम्परेचर को क्या करना, समान रखना, है ना, तापमान को क्या करना, समान रखना। ये किसका काम है, थर्मोस्टेट का काम है। तो ए तापमान को कम करता है थर्मोस्टेट, बी हिमायन ताप को बढ़ाता है ना, हिमायन कहने का मतलब जमने का, जमने के ताप को बढ़ाता है, सी एक समान तापमान को बनाए रखता है, और डी गलनांक को घटाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो मैंने अभी बताया कि समान रखता है टेम्परेचर को, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका अगला प्रश्न है। इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है, ठीक है, देखिए शीशे की मान लीजिए ये एक छड़ है, इसको आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एक, ठीक है, समझिए बर्तन है, इसमें आप क्या, पानी है, और पानी को नीचे से आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद ये क्या होता है, पानी गर्म होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद भाप बनेगा। तो जब ये छड़ जो है भाप के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो इसकी जो ये लंबाई है ना, ये बढ़ने लगती है। ठीक, ये लंबाई क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए अप्रभावित रहती है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो बढ़ती है ना घटती है। बी घटती है, सी बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है। क्या तो अव्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब, है ना, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, क्या हो जाएगा, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, उसकी चौड़ाई भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, देखिए जब लंबाई बढ़ेगी, है ना, तो उसके व्यास में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और उसी के साथ इसकी चौड़ाई भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। देखिए, ठंड के दिनों में, है ना, ठंडी का दिन है, लोहे के गुटके, ठीक है, लोहे का मान लीजिए कुछ इस तरीके का आकार का, ठीक है, मान लीजिए छड़ है या कोई दूसरा पदार्थ है ना, छोटा सा गुटका है, और लकड़ी के गुटके को, ठीक है, मतलब लकड़ी के आकार का, इस तरीके से समझिए, इस तरीके के आकार का लकड़ी का वो चीज है, ठीक है, पदार्थ है, को प्रातः काल छुए तो लोहे की गुटका जो है ठंडा ज्यादा लगता है, क्योंकि देखिए सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठंड का दिन है, यहाँ पे एक लोहा का चीज रखा हुआ है, यहाँ पे एक लकड़ी का चीज रखा हुआ है। ठीक, आप किसको छुएंगे तो आपको ज्यादा ठंडा महसूस होगा, उसका कारण क्या है आपको बताने हैं। ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। बी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। सी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है। डी लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, तो आपका ऑप्शन भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोहा जो है उष्मा का क्या है, अच्छा चालक है, और लकड़ी जो है उष्मा का क्या है, तो कुचालक है। इसीलिए, है ना, जब आप क्या करते हैं, देखे होंगे ट्रांसफार्मर की जगह या डायरेक्ट जहाँ से लाइन गुजरी होती है ना, वहां पे आप क्या करते हैं, वायर लगाते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी, है ना, लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी की बनी किसी भी चीज की वस्तु का आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको क्या हो, झटका ना लगे। तो प्रातः काल में देखिएगा, सुबह के समय में क्या होता है, मौसम ठंडा होता है, ठीक है, और मौसम ठंडा होता है तो ठंडे का जो टेम्परेचर होता है उसका भी क्या होता है, उष्मा का अच्छा चालक है, कौन सा, लोहा, है ना। इसी कारण आप लोहा को छूते हैं, है ना, प्रातः काल में ठंड के समय, तो ज्यादा ठंडा लगता है, किसके कंपेयर में, लकड़ी के कंपेयर में। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है।
देखिए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तन होता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये बर्तन है, ये यहाँ पे पानी है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, किसी भी बर्नर की मदद से इसको क्या करते हैं, जलाते हैं, आग जलाते हैं, ये गर्म होता है ना। इसमें आप क्या करते हैं, नमक के कण डाल देते हैं, इसमें आप क्या डालेंगे, नमक डालते हैं। तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। बी, क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है। सी, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। डी, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। देखिएगा, ऐसा समझिएगा, मान लीजिए है ना, किसी बर्तन में आप सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे, सब्जी बनाते रहते हैं, तो जैसे ही आप नमक डालते हैं वो क्या करता है, वेपोराइज हो जाता है ना, पानी छोड़ने लगता है और उसका क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, देखिएगा जैसे क्या होता है, मान लीजिए अब ये कुकर है या कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी पानी रखा हुआ है और इसके ऊपर में आप आलू आलू क्या करते हैं, इसमें रखते हैं और नीचे से क्या करते हैं, आग लगाते हैं इसमें, ठीक है, खाना बनाने के लिए। तो जैसे आलू अगर इसमें आप क्या करते हैं, रखते हैं, उसमें अगर आप इसमें नमक मिलाओगे तो ये जल्दी पकता है। जल्दी क्या होता है, पकता है। तो जल्दी पकने का कारण क्या है, क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव कम हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। शरीर की सतह से स्वेदन, स्वेदन का मतलब जो पसीना है ना, के द्वारा जल की हानि निर्भर करता है। देखिए, हमारे शरीर से देखिएगा पसीना निकलता है, ठीक है, तो जल की जो हानि होती है, ठीक, पसीना के रूप में क्या निकलता है, जल निकलता है, वो किस कारण से निकलता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, केवल वातावरण के ताप से। बी, केवल वातावरण की नमी पर। सी, ए और बी दोनों पर। और डी, ए और बी दोनों में किसी में। देखिएगा, गर्मी के दिन में जब क्या होता है, वातावरण में तेज धूप होती है, तो ताप बढ़ने से क्या होता है, पसीना निकलता है। दूसरा, केवल वातावरण की नमी पर, है ना। तो देखिएगा, नमी के दिन में जब ऐसा होता है कि धूप तेज नहीं निकली रहती है, लेकिन क्या होता है, आर्द्रता ज्यादा होता है, ठीक है, आपको उमस ज्यादा होता है, उमस ज्यादा होता है, तभी क्या होता है, पसीना निकलता है। तो ये दोनों ही कारण है, याद रखना, ये दोनों ही कारण है। तो शरीर की सतह से पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करता है दोनों पर, वातावरण के टेम्परेचर पर भी और वातावरण की नमी पर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है। देखिएगा, ज्यादातर लोग गर्मी में क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ज्यादातर लोग गर्मी में क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं। ये ठंडा रहता है, ठीक है, एज कॉम्पेयर टू अगर आप देखें तो स्टील के बर्तन या किसी दूसरे बर्तन में आप पानी रखेंगे उसके तुलना में। इसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए द्रवण, बी वाष्पीकरण, सी ऊर्ध्वपातन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण। देखिएगा, मिट्टी का कोई बर्तन है, इसमें आप पानी रखते हैं और उसके पानी का सेवन करते हैं, तो पानी जो है ज्यादा ठंडा रहता है। उसका कारण क्या है, देखिए, मिट्टी की सतहों पर क्या होती है, छोटी छोटी छिद्र होती है, ठीक है, छोटी छोटी क्या होती है, छिद्र होती है। और वायुमंडल में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर में क्या होता है, पानी भरा होता है, तो ये छिद्र से पानी हल्की हल्की क्या होती है, बाहर आती रहती है, एकदम हल्की हल्की, नहीं बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका जो है ये त्वचा, ये जो है बाहर का सतह क्या होता है, नमी रहता है। ठीक है, बाहर के वायुमंडल से जो हवा चलती है, ठीक है, ये भी इन इससे क्या होती है, इन नमी में क्या होती है, इसके संपर्क में आती है ना। और संपर्क में आने के कारण जब देखिए यहाँ पर पानी गिरा तो ये क्या हो जाता है, इसका सतह ठंडा हो जाता है। सतह ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर जो है क्या अंदर नहीं पहुंच पाता, और अंदर में जो ठंडा है वो क्या होता है, बना रहता है। तो यही कारण है कि मिट्टी के घड़ा में जो पानी है वो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है, साथ ही बहुत अच्छे सा प्रश्न है। ठीक है, पढ़िए। प्रेशर कुकर में, है ना, प्रेशर कुकर है, सबके घर में होते हैं जनरली, सबको पता है। खाना जल्दी पकता है क्योंकि ए, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, सी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
ठीक है, पानी जो है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो देखिए, नहीं, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, जब आपका क्या होगा, प्रेशर, ये कुकर है ना, ये समझिए आपका क्या है, तो कुकर है, ये कुकर का ढक्कन है, इस तरीके से इसमें लॉक लगा रहता है। ठीक है, आप इसमें, ठीक है, ये समझिए कुकर है, कुकर में आप खाना पका रहे हैं, मान लीजिए चावल पका रहे हैं, इसको आप लोगों ने क्या किया, ठीक है, चूल्हे में रखकर गर्म करना चालू किया, पकाना चालू किया। उसके बाद क्या होता है, पानी इसमें क्या गर्म होता है और इसमें क्या हो जाता है, अंदर में प्रेशर बनने लगता है। प्रेशर इसमें ज़्यादा क्यों बना रहता है कि प्रेशर निकल नहीं पाता, इसको आप क्या कह रहे हैं, बाहर के ढक्कन से ढक दिए रहते हैं। ठीक है, और ऊपर में क्या होता है, इस तरीके से उसको गोल गोल रबड़ लगा रहता है, जिसके इसका जो प्रेशर है वो कंटिन्यू बढ़ते जाता है। तो प्रेशर जब अधिक होता है, पानी क्या अधिक तेजी से क्या करने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, और अधिक तेजी से जब उबलता है तो खाना क्या होता है, जल्दी पकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी होगा, है ना, अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक, चलिए ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। देखिएगा, यदि मौसम जो है ना, मौसम जो है क्या होता है, है ना, वायुमंडल में क्या होता है, देखिएगा बादल है। ठीक है, मौसम जो है क्या है, तो साफ नहीं है, मौसम बिल्कुल भी साफ, मतलब कहने का मतलब क्या है, मौसम या तो आपको एकदम स्वच्छ दिखता है, मतलब एकदम साफ दिखेगा, या मौसम थोड़ा खराब दिखने का मतलब क्या है, ठीक, मौसम खराब दिखने का मतलब क्या है कि मौसम में क्या है, तो बादल है ना, बादल छाया हुआ है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जब बादल छाया हुआ होता है तो वो जिस दिन बादल छाया है वो वाली रात, और साथ ही स्वच्छ आकाश वाली रात, है ना, जिस दिन मौसम साफ है और उस दिन की रात अधिक गर्म होती है। क्यों? जिस दिन बादल छाया रहता है, ठीक है, उस दिन की रात जो है ज्यादा गर्मी लगता है, जिस दिन नहीं, देखिए, है ना, उल्टा बोल दिया मैंने, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जिस दिन मौसम आपका साफ है उस दिन की रात देखेंगे आप, क्या होता है, गर्मी तेज लगती है, और जिस दिन बादल होता है उस दिन की रात में गर्मी थोड़ी सी कम लगती है। इसका कारण क्या है आपको बताने हैं। ऑप्शन ए, बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकते हैं। ठीक है, बी, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी का विकिरण करते हैं। सी, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। डी, बादल हवा की गति को अवरुद्ध कर उष्णता उत्पन्न करते हैं। देखिएगा, समझिएगा, होता क्या है, देखिएगा कि यहाँ सूर्य है, सूर्य की प्रकाश से पृथ्वी पर हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, दिन में ऊर्जा पूरे हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, और रात में ये क्या होती है, विकिरण के माध्यम से वापस वायुमंडल में क्या होती है, जाती है। ठीक है, वापस वायुमंडल में क्या होती है, वापस होती है। ठीक है, तो जिस दिन मौसम साफ रहता है उस दिन क्या होता है, ये पूरी तरीके से वायुमंडल में आता है और रात में पूरी तरीके से वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, रात में पूरी तरीके से वायुमंडल में क्या होता है, चला जाता है। लेकिन जब बादल यहाँ पे छाया रहता है, ठीक है, तो कुछ ऊर्जा जो है यहीं पे रुक जाती है और कुछ जो है पृथ्वी तक आती है। उसके बाद ये क्या होती है, फिर वापस जाती है। ठीक है, फिर वो क्या जा होती है, ये वापस जाती है, और कुछ ऊर्जा जो है इस तरीके से पूरा नहीं जा पाती, कुछ ही निकल पाती है और बाकी सब वायुमंडल में रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोक देते हैं। ठीक है, बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से उष्मा के विकिरण को रोक देते हैं। तो ये विकिरण जो है पूरी तरीके से पृथ्वी में नहीं जा पाती है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या होती है, वायुमंडल में नहीं जा पाती है। इसी कारण आप देखेंगे कि जिस दिन मौसम साफ है उस दिन की रात को ज्यादा गर्मी लगता है, और बादल वाली रात को क्या होता है, थोड़ा गर्मी कम लगता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे, है ना, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, आपको बताना है। देखिए, सबके घर में फ्रिज है, अब फ्रिज का दरवाजा आप कुछ घंटों के लिए, है ना, फ्रिज का दरवाजा आप क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए अगर खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई ऑन कर, ठीक, पावर ऑन कर, अब फ्रिज का अगर दरवाजा खुला छोड़ देते हैं तो उस रूम के टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ए, तापमान कम हो जाएगा, बी, बढ़ जाएगा, सी, वही रहेगा, डी, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए, अगर फ्रिज को आप क्या करते हैं, खुला छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए, है ना, या कुछ ज्यादा मिनटों के लिए, तो उस रूम का टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ। जितनी भी चीजें थी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इन सब चीजों को आप अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, इनसे अच्छे से पढ़ेंगे आप, बार बार रिवीजन करें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसे हम लोग अभी क्लास में कर रहे हैं। 60 नंबर में लगभग आपको 30 से, है ना, 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगभग 15 नंबर के आसपास का आपका न्यूमेरिकल है, जिसको जैसे ही आपका एग्जाम डेट क्लियर होगा हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो 30 से और ये 15 आप जोड़ोगे तो लगभग 45 से 45 नंबर के आसपास का क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा। उसके बाद में जो आपका बचेगा 15 नंबर वाला सेक्शन, ठीक है, 15, ठीक, समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद जो आपका 15 नंबर के आसपास का बचेगा, ये आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहेगा, है ना, मीडियम टू, आपका मीडियम टू ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा। इसको मैं बाद में अलग से करा दूंगा। ठीक है, इसको मैं बाद में अलग से कराऊंगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे लेवल के, जैसे आपके पीएससी के, हमारे छत्तीसगढ़ के पीएससी हो गया, आपका दूसरा मध्य प्रदेश पीएससी का, है ना, जो आपके स्टेट के आसपास के, वहां से हम लोग क्वेश्चन इसका लेंगे। ठीक है, और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर आपके सीजीबी आपम में जो पूछे गए हैं, ठीक, सीजीबी आपम में जो मीडियम लेवल के और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।